बगदाद अस्सलाम वालेकुम। इराक का नाम सुनते ही जहन में मिलिट्री ऑपरेशन, दहशतगर्दी और जंग आती है, लेकिन इराक की सिर्फ ये हकीकत नहीं है। इराक का शहर बगदाद 7वीं सदी से 12वीं सदी तक दुनिया की सुपर पावर था और अपने दौर में ये दुनिया का सबसे मॉडर्न सिटी था। तारीख की किताबों से पता चलता है कि इसे दुनिया का दिल भी कहा जाता था। बगदाद सिर्फ शहर नहीं था, बल्कि ये साइंस, लिटरेचर, फिलॉसफी, स्कॉलर और इल्म की अलामत बन चुका था। दुनिया के अमीर तरीन लोग भी इसी शहर में रहते थे। जब हलाकू खान को पता चला तो हलाकू खान ने बगदाद पर हमला कर दिया। बगदाद शहर में बड़ी तादाद में कत्लेआम किया गया। कहा जाता है कि इतना कत्लेआम हुआ कि खोपड़ियों के मीनार बनाए गए, यहाँ तक कि दरे दजला का पानी खून से लाल हो गया था। इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी वो इस्लाम को नहीं मिटा सके। तो आज के चंद लोग फलस्तीनियों पर जुल्म करके कैसे इस्लाम को मिटा सकते हैं? बगदाद ऐसी सरजमीन है जहाँ बहुत से औलिया कराम और सहाबा कराम ने अपने कदम मुबारक रखे हैं। कौन से मुकद्दस मकामात इस शहर में मौजूद हैं जो करोड़ों ज़ायरीन इस शहर में आते हैं? एक जमाने में ये दुनिया की सुपर पावर क्यों था और कैसे ज़वाल आ गया? इसके अलावा बगदाद की वो हकीकत दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। चले अब निकलते हैं बगदाद के एक शानदार सफर पर। बगदाद, जिसको एक जमाने में मदीनतुल इस्लाम भी कहा जाता था, जिसका मतलब है अमन का शहर, और बगदाद फारसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। बगदाद इराक का दारुल हुकूमत और इराक का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 81 लाख के करीब है। इस शहर का कुल रकबा 204 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इराक का तारीखी, सियासी और सकाफती मरकज भी है। ये शहर दरियाए दजला के किनारे वाक़या है और अपनी शानदार तारीख, इल्म अदब की खिदमात और इस्लामी तहजीब में अहम किरदार की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, आप इस शहर की तारीखी अहमियत का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि दुनिया के आगाज में सबसे पहले बसने वाले इंसानों की तहजीब का आगाज भी इसी शहर के करीब से हुआ था और आज भी इस तहजीब के सबूत मिलते हैं। बगदाद दुनिया का ऐसा शहर है जिसे कई बार तबाह किया गया है, लेकिन इसके बावजूद दोबारा अपनी शानो शौकत से खड़े होने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, इस्लामी तारीख में ये शहर दुनिया की सुपर पावर था और इसी शहर में पूरी दुनिया से लोग इल्म हासिल करने के लिए आते थे। 762 ईस्वी में अब्बासी खलीफा मंसूर ने इस शहर को अमन का शहर करार दिया। हारून रशीद के दौर में बगदाद इल्म फन का मरकज था। इसे बैतुल हिकमत भी कहा जाता था, मतलब दुनिया इल्म हासिल करने के लिए मुसलमानों के पास इस शहर में आती थी, जहाँ यूनानी, फारसी और हिंदी जबान की किताबों का अरबी में तर्जुमा किया जाता था। 12वीं सदी में बगदाद में एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद थी, जहाँ चारों अमाम की तालीमात दी जाती थी, जिनमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम हमली रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं। इब्न सीना और इमाम गजाली का ताल्लुक भी इसी शहर से है। इस यूनिवर्सिटी का नाम अल मुस्तनसर यूनिवर्सिटी था। बगदाद सिटी में 95% मुसलमान आबाद हैं, जिनमें 70% शिया मसलक और 30% सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा 3% मसीही, 1% यजीदी और यहूदी भी आबाद हैं। इस मुल्क में बोले जाने वाली जबान अरबी है। शुमाली इस्लाम में कुर्दिश जबान भी बोली जाती है। सद्दाम हुसैन के दौर में सुन्नी हुकूमत थी, लेकिन तादाद में शिया मसलक के लोग ज्यादा थे। सद्दाम हुसैन के बाद शिया मसलक के लोग ताकत में आ गए। इस शहर की GDP $100 बिलियन के करीब है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इराकी दीनार है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 5 इराकी दीनार मिलते हैं। इंडियन 1 रुपए के बदले 15 इराकी दीनार और एक बांग्लादेशी टके के बदले 11 इराकी दीनार मिलते हैं। आपको इस शहर में ज्यादातर लोग छोटे कारोबार करते हुए नजर आएंगे, जिनमें होटल और रेस्टोरेंट वगैरह शामिल हैं। 8000 के करीब पाकिस्तानी भी इस शहर में आबाद हैं। इसकी वजह यह है कि खास तौर पर मुहर्रम के महीने में पूरी दुनिया से शिया ज़ायरीन बड़ी तादाद में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख के करीब लोग सालाना इसका विजिट करते हैं और टूरिस्ट इस मुल्क की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ के लोगों के जैसे भी हालात हों, लेकिन ये हमेशा खुश रहते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेहमान नवाजी में इनका कोई मुकाबला नहीं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली दफा इनसे मिल रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये दुनिया का वाहिद शहर था जो सूरज गुरूब होने के बाद भी ऑयल की मदद से लैंप चलाता था। आप इसके जदीद होने का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं। चले अब आपको दिखाते हैं बगदाद शहर। ये है बगदाद का खूबसूरत एयरपोर्ट, जो सिटी सेंटर से 23 किलोमीटर के फासले पर है। एयरपोर्ट से आप 25 मिनट में सिटी सेंटर तक आसानी से पहुँच जाते हैं। बगदाद शहर का सुबह का नाश्ता बहुत ही फेमस है, जिसका नाम काही और गेमर है, जो गाय के दूध की फ्रेश क्रीम और शहद में डुबोई हुई ब्रेड के साथ दिया जाता है। सुबह के वक्त आपको बड़ी तादाद में ये लोग खाते हुए नजर आएंगे। चले नाश्ते के बाद आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं हजरत अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर, जो बगदाद शहर में मौजूद है। शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह 470 हिजरी को ईरान के
के इलाके जैलान में पैदा हुए। आपका मज़ार शहर के वस्त में बनाया गया है। इस मज़ार के करीब कमरे भी मौजूद हैं, जहां ज़ायरीन आकर रात भी गुजार सकते हैं। सुन्नी मसलक के कादरिया सिलसिले के ज़ायरीन बड़ी तादाद में आते हैं। इसकी मीनार और आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। इस मज़ार के वस्त में एक बड़ा सहन मौजूद है। सहन से रास्ता आपकी कब्र मुबारक तक जाता है। अंदर भी नक्शो नगार का काम बहुत ज्यादा किया गया है। इसकी छत को शीशों के टुकड़ों से तैयार किया गया है। मजीद दरवाजे गुजरने के बाद कब्र को जालियों से कवर किया गया है। अकीदामंद लोग यहाँ आकर हाजिरी देते हैं। दोस्तों, इस शहर का फेमस टोंग ताहिर स्क्वायर है और ये मज़ार भी इसी स्क्वायर के करीब वाक़या है। ये है इराकी मॉन्यूमेंट, जो फौजी ईरान इराक जंग के दौरान शहीद हुए थे, इनकी याद में बनाया गया है। दोस्तों, बगदाद के शुमाल में काज़मीन का एक मुकद्दस इलाका है, जहाँ शिया मसलक के 7वें इमाम हजरत मूसा काजिम अलैहिस्सलाम और 9वें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। ये जगह शिया मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत रखती है और हर साल लाखों ज़ायरीन यहाँ हाजिरी देने आते हैं। दोनों इमाम की कब्र मुबारक एक दूसरे के करीब बनाई गई है। एक जमाने में ये छोटा सा मज़ार था, लेकिन अब इसे बहुत वसी कर दिया गया है। इसके मीनार और गुम्बद पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। इसके इर्द गिर्द बड़ी तादाद में होटल मौजूद हैं, जहाँ 5000 से 6000 पाकिस्तानी रुपए में एक रात का कमरा आसानी से मिल जाता है। ज्यादातर लोग बाबुल मुराद से दाखिल होते हैं। आपके रोजे पर भी बहुत ज्यादा नक्शो नगार किया गया है। दोस्तों, ये वो इस्लाम की यूनिवर्सिटी है जो दर्रे दजला के बिल्कुल करीब बनाई गई थी और कई 100 सालों से इल्म की रोशनी ये यूनिवर्सिटी फैला रही है। इसका आर्किटेक्चर आज भी कदीम जमाने का है। बगदाद शहर की एक और खूबसूरत मस्जिद इमाम अबू हनीफा मस्जिद है, जहाँ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक भी मौजूद है। ये मस्जिद भी वसी पैमाने पर बनाई गई है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह लाखों मुसलमानों के उस्ताद हैं, जिन्होंने इस्लाम की तालीम को बड़े पैमाने पर फैलाया। चारों इमामों में ये सबसे पहले इमाम थे। आप फिक़ह हनफिया के बानी भी हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैरोकारों का फिक़ही मकतब है। आपका पूरा नाम नुमान बिन साबित बिन जूती था। आपकी कुनियत अबू हनीफा थी। आप रहमतुल्लाह अलैह कूफा में पैदा हुए और बगदाद में अपने हालिके हकीकी से जा मिले। आपने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम और ताबीन जैसे बुजुर्गों से इल्म हासिल किया। मस्जिद को अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है, जहाँ बड़ी तादाद में नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के अंदर ही आपकी कब्र मुबारक भी मौजूद है। चले अब आपको विजिट करवाते हैं इराक का ओल्ड टाउन, जहाँ बाजार भी बनाए गए हैं जो कदीम दौर की याद ताज़ा करते हैं। ये बगदाद की अल मुतनब्बी स्ट्रीट है। जो भी बगदाद आता है इसका विजिट जरूर करता है, जहाँ आपको रवायती खानों और बहुत सी कदीम चीजों की दुकानें देखने को मिलेंगी। लोगों का रश भी बड़ी तादाद में यहाँ रहता है। दोस्तों, अगर आप इराक की नाइट लाइफ का मजा लेना चाहते हैं तो अबू नवाज स्ट्रीट का जरूर विजिट करें। लोगों की चहल पहल और दर्रे दजला के किनारे का दिल फरेब मंजर देखने को मिलेगा, जो अल जुमेरिया ब्रिज के करीब वाक़या है। दर्रे दजला इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। बगदाद के ओल्ड टाउन में ऐसा एरिया भी मौजूद है जहाँ बहुत से लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। इस एरिया में घर आपको खंडरों की तरह नजर आएंगे। 1980 में जब ईरान इराक जंग हुई तो बहुत से लोग यहाँ से छोड़कर चले गए थे। कुछ दुकानें मौजूद हैं, ज्यादातर खत्म हो चुकी हैं। यहाँ एक मार्केट बनाई गई है जिसे गरीबों का बाजार कहते हैं। जो लोग महंगी अशिया नहीं खरीद सकते उनके लिए ये बाजार बनाया गया है। इस बाजार में बहुत सी एंटीक किस्म की चीजें देखने को मिलेंगी। छोटी छोटी दुकानें बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगी। इराकी खाने भी बहुत मजेदार होते हैं। गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, जैसे ये रोटी के अंदर गोश्त डालकर दिया जाता है और साथ मुख्तलिफ किस्म की सॉसेस भी दी जाती हैं। यहाँ आकर लोग रवायती खानों का बहुत मजा लेते हैं। ओल्ड टाउन में लोगों का रश बहुत ज्यादा रहता है। इराकी चाय भी बहुत मजेदार होती है, जो दूध के बगैर बनाई जाती है। चलिए अब आपको वहाँ लेकर चलते हैं, जो बगदाद से 90 किलोमीटर के फासले पर नमरूद का महल था, जिस जालिम बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। इस जगह का नाम बाबल सिटी है, जिसे बेबीलोन भी कहा जाता है, जो बगदाद से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। कहा जाता है कि ये महल नमरूद के दौर का है। कुछ पत्थर पर आज भी नमरूद के दौर की इबारतें लिखी हुई हैं। इस महल में तकरीबन 600 के करीब कमरे हैं। मुसलमानों के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश बाबल सिटी में हुई थी। बगदाद में अब्बासी खिलाफत का महल भी मौजूद है, जो 11वीं सदी में मुसलमानों की शान शौकत को जाहिर करता है। इस महल का आर्किटेक्चर उस दौर का जदीद आर्किटेक्चर था। दोस्तों, बगदाद में बहुत से जदीद किस्म के मॉल भी मौजूद हैं, जिनमें बगदाद मॉल सबसे ज्यादा फेमस है। इस मॉल में दुनिया के तमाम ब्रांड्स मौजूद हैं। ये मॉल बहुत खूबसूरत बनाया गया है। रात के वक्त लोगों की गहमा गहमी बहुत ज्यादा रहती है। इसके अलावा कायरो मॉल
भी इस शहर में मौजूद है। बगदाद का मौसम गर्मियों में बहुत गर्म होता है, दर्जा हरारत 45 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन सर्दियों में मौसम खुशगवार रहता है। दोस्तों, सोचने की बात है, इस शहर में जवाल क्यों आया? इस शहर में मुसलमानों के जवाल आने की वजह मुसलमानों की आपस में बेइत्तेफाकी थी। मुसलमान ने ही मुसलमान का कत्ल किया, जिसके बाद जवाल का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि उसके बाद दुनिया भर ने इस शहर को तरक्की याफ्ता नहीं होने दिया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। क्या आप इराक के मुख्तलिफ सिटीज की वीडियोस देखना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।